श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक 6वा समास दुसरा ब्रह्मपावन निरूपण। श्रीराम ऐका उपदेशाची लक्षणे सायुज्य प्राप्ती होय जेणे। नाना मतांचे पेखणे कामा नये सर्वथा। ब्रह्मज्ञाने विण उपदेश तो म्हणू नये विशेष। धान्य विण जैसे फुस खाता नये। नाना कवाड बडविले ना तरी तक्रची घुसळिले। अथवा धुणची सेविले सावकास। नाना साली भक्षिल्या अथवा सोयीट्या चोखिल्या। खोबरे सांडून खादल्या नरोट्या जैस्या। तैसे ब्रह्मज्ञाने विण नाना उपदेशाचा सीण। सार सांडून असार कोण शहाणा सेवे। आता ब्रह्म जे का निर्गुण तेची केले निरूपण। सूचित करावे अंतकरण श्रोते जनी। पुंडलीक वरदे हरे विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु श्री के चरण कमलों में वंदन करते हुए उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह का विषय था परमात्मा की पहचान और आज उसी क्रम में हमारा विषय है परमात्मा की प्राप्ति। पिछले सप्ताह में हमने जाना, श्री समर्थ ने कहा है पिछले समास में कि इस सृष्टि का जो सर्जनहार है, पालनहार है, उस ब्रह्मा को, उस ब्रह्मांड नायक को ना पहचानने वाला पतित कहलाता है। और इसीलिए ईश्वर को पहचानकर इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना चाहिए। पिछले सप्ताह में हमने जाना कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, अविनश्वर है, अलिप्त है, शाश्वत है। मैंने जाना इस शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए किया क्योंकि जो निर्गुण है, अदृश्य है, उसे पहचाना कैसे जा सकता है? उसे तो केवल महसूस किया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह अनुभूति का विषय है। जो जो नाम रूप भ्रम है, उससे परे जो ब्रह्मा है, जो परमात्मा है, उसके रहस्य को केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। यदि ब्रह्मा, यदि परमात्मा अदृश्य है, निर्गुण है, तो उसकी प्राप्ति कैसे की जाए? तो श्री समर्थ कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए
सत्संग में जाकर आध्यात्म संबंधी बातें सुननी चाहिए। क्या परमात्मा कोई चीज़ है, कोई वस्तु है या कोई व्यक्तिमत्व है कि जिसे हम प्राप्त कर ले? यूँ तो जितने गांव हैं लोगों ने उतने ही देवता बना रखे हैं। तो क्या उस ईश्वर की सगुण मूर्ति को यदि हम अपने घर ले आए और अपने साथ रख ले तो क्या हमने ईश्वर की प्राप्ति कर ली? ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर निराकार है, वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इस सारे चराचर में व्याप्त है। भगवत गीता में कहा है श्री कृष्ण ने कि इस सारे चराचर में सर्वव्याप्त है ईश्वर, और हमारे शरीर में ईश्वर का वास हमारे बाल के सिरे के, यानी हमारा बाल जहाँ ख़त्म होता है उस पॉइंट के 10,000 भाग किए जाए, उस 10,000वें भाग जितना सूक्ष्म ईश्वर हमारे अंदर बसा हुआ है। और उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें इस समास में श्री समर्थ ने राह बताई है। मनुष्य का शरीर अष्टधा प्रकृति यानी पंचतत्व और 3 गुणों से बना हुआ है, इसीलिए उसे दृश्य कहा गया है। और हमारे वेदों में, पुराणों में यह कहा गया है कि दृश्य नष्ट हो जाता है, वह अशाश्वत है। केवल ब्रह्मा ही निर्गुण और शाश्वत है। केवल ईश्वर ही ऐसे हैं जिनके ऊपर इन पंच तत्वों का और इस संसार के किसी भी नियम का या किसी भी वस्तु का कोई असर या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु मनुष्य की यह आदत है कि वह अपने चर्म चक्षु से उसे जो दिखाई देता है उसे ही वह सत्य मानता है और उसके अस्तित्व को ही वह मानकर चलता है, और जो दृश्य है उसे वह गुप्त कहता है और उसे असार समझता है, और इस नष्ट हो जाने वाले संसार को वह सार समझने लगता है। इसीलिए श्री समर्थ ने कहा है कि जो अदृश्य है, जो निर्गुण है, उसी में सार है, उसी को सार समझना चाहिए। यह संसार नष्ट हो जाने वाला है, इसे असार समझना चाहिए। इस संसार में हर मनुष्य का जन्म केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ है, इसीलिए हमें यह नर देह मिला है। किंतु देह बुद्धि के कारण मनुष्य बंधनों में अटका हुआ है। ज्ञान और विवेक की सहायता से इन बंधनों को अगर खोल दिया जाए तो अपने इस शरीर में, इस नर देह में वास करने वाले इस स्थित ईश्वर को वह अच्छी तरह से जान सकता है। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्या यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात परमात्मा जो सबसे महान है उसे केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि परमात्मा अपने धाम में ही विराजमान रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्याप्त है, वे सर्वव्याप्त है और उनमें ही सब कुछ स्थित है। तात्पर्य यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि परमात्मा अपने धाम में सदैव विराजमान रहते हैं, परंतु वे अपनी शक्ति द्वारा यानी कि माया द्वारा इस भौतिक संसार में सर्वव्याप्त है। चराचर में भगवान बसा है, कण कण में ईश्वर है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज भी कहते हैं, अणु रेणु में ईश्वर बसा है, अणु रेणु में ईश्वर बसा है। नरेंद्र कहे, अरे तू खोज कर तो देख। और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस श्लोक की पहली पंक्ति में बताया गया है कि केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। ईश्वर अपनी शक्तियों द्वारा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित है, परंतु हमारी देह बुद्धि को, हमारे देह बुद्धि के बंधनों को खोलने के लिए जिस ज्ञान और विवेक
और भक्ति की ज़रूरत है वे हमें कहाँ से मिल सकती है? केवल सत्संग और सद्गुरु की शरण से ही मिल सकती है। केवल सद्गुरु ही ऐसे ब्रह्मज्ञानी होते हैं। सद्गुरु ही सगुण ईश्वर का रूप है जो हमें इस भवसागर से पार करवा सकते हैं। और इसीलिए श्री समर्थ ने हमें 4 पद में परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाए इस विषय में हमें आगे बताया है कि सर्वप्रथम सत्संग में जाकर आध्यात्म संबंधी बातें सुननी चाहिए। उसके पश्चात सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। दूसरा पद बताया है सद्गुरु की सेवा। श्री समर्थ कहते हैं कि सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलना चाहिए, जिससे कि हमें ज्ञान, विवेक और भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। सद्गुरु ही ईश्वर का सगुण स्वरूप है। सद्गुरु होकर भी नहीं है और नहीं होकर भी है। वे सगुण होकर भी निर्गुण है और निर्गुण होकर भी सगुण है। और इस अनोखी विचित्रता का कारण यह है कि वह व्यक्ति होकर भी विराट है। इसीलिए हमारे देश में सद्गुरु को परमात्मा का स्वरूप कहा गया है और कईयों ने तो यह अनुभव भी किया है। सद्गुरु को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी अस्मिता त्याग दी है और अपने अहंकार को गिरा दिया है। और आज उनके अंदर जो क्रियाशील है, सद्गुरु के अंदर जो क्रियाशील है, वे स्वयं परमात्मा है। और इसीलिए कहते हैं कि सद्गुरु अगर शिष्य का हाथ थाम ले तो यह समझना चाहिए कि ईश्वर ने उनका हाथ थामा है। सद्गुरु की अंतरात्मा पर तो स्वयं परमात्मा विराजमान है। और श्री समर्थ ने इसीलिए कहा है कि सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलना चाहिए। सद्गुरु जो मार्ग बताते हैं, जो भक्ति का मार्ग हमें दिखाते हैं, हमारी पात्रता को समझकर वे हमें अपरा और परा भक्ति का ज्ञान देते हैं। सद्गुरु के पास 2 तरह के भक्त जाते हैं और जिन्हें संसार और प्रपंच और पारमार्थ दोनों की प्राप्ति चाहिए होती है, दोनों सुखों को प्राप्त करना है, उन्हें सद्गुरु अपरा भक्ति बताते हैं। और जिन्हें परमात्मा के प्राप्ति की चाह है, इच्छा है, उन्हें सद्गुरु परा भक्ति का ज्ञान देते हैं। अपरा और परा भक्ति को जानने के लिए सद्गुरु ने श्री लीलामृत, जगद्गुरु नरेंद्र महाराज ने श्री लीलामृत में विस्तृत जानकारी दी है। उसे जानने के लिए आप उसे पढ़ सकते हैं। हमारा आज का विषय है परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा की प्राप्ति की चाह, परमात्मा के प्राप्ति की प्यास जिसके अंदर होती है, वे ही सद्गुरु के शरण में जाकर उनसे परा ज्ञान का दान प्राप्त करते हैं। और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद, वह ज्ञान को हासिल करने के बाद, प्राप्त करना यानी हासिल करना, और जब वह ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। और जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इसे ही आत्मनिवेदन यानी कि परमात्मा की प्राप्ति कहा गया है। और इस ज्ञान के पाने के पश्चात हमें यह बोध हो जाता है कि ईश्वर अलिप्त है, निर्मल है और शाश्वत है। और यह दृढ़ विश्वास हमारे मन के अंदर जब बैठ जाता है कि ईश्वर निर्गुण है, अलिप्त है और शाश्वत है, तब हमें यह ज्ञान होता है कि मैं स्वयं भी वही हूँ। वह परमात्मा मैं हूँ, मेरे अंदर वह परमात्मा बसा हुआ है। इसीलिए हमने शुरुआत में इस शब्द का प्रयोग किया था कि परमात्मा को जानना चाहिए और अनुभव करना चाहिए, क्योंकि वह अनुभूति का विषय है। परमात्मा अदृश्य है, वे दिखाई नहीं देते, इसीलिए हम उन्हें देखकर प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए वो निर्गुण है और अलिप्त होने के कारण हमें उनको ऐसा ये परमात्मा हमारे ध्यान में आने के लिए जब तक हमारे देह बुद्धि का लय नहीं होता, तब तक ये चराचर में जो व्याप्त है, ये चराचर में जो प्रकट है, वो हमारे में कैसा है ये नहीं समझेगा। इस कारण
ये दासबोध के समास में स्वामी जी ने बताया है, समर्थ स्वामी जी ने बताया कि आप क्या करो, गुरु को शरण जाइए, क्योंकि जब तक आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक ये चराचर में जो परब्रह्म है वो समझेगा नहीं। परब्रह्म का ज्ञान क्यों करना चाहिए, वो पिछले सत्संग में उन्होंने या पिछले समास में बताया था कि आप इंसान हैं, आप जानवर नहीं हैं। तो इंसान का फर्ज है उनको जानना, ये आपका अंतिम ध्येय है। तो अंतिम ध्येय फिक्स हो गया कि हमें ये चराचर में छुपा हुआ है, चराचर में व्याप्त ऐसा जो परमात्मा वो ढूंढना है, ये मेरा फर्ज है। ये तय एक बार फिक्स हो गया तो अभी हमारी जिम्मेदारी है कि बाकी ज्ञान हम मिलवाएंगे। हमें अलग अलग ज्ञान देने वाले गुरु हमें मिलते ही है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान देने वाला ऐसा ठीक ठिकान पे नहीं मिलता, उनको ढूंढना पड़ता है, वो उनको चेक करना पड़ता है। उनको नाम से उन पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। उन्होंने लेबल लगाया सदगुरु यानी जगत गुरु, तो वो सदगुरु रहेगा इसकी गारंटी नहीं। इस कारण उनको ढूंढना आवश्यक है, उनकी परीक्षा लेना आवश्यक है। वो सचमुच सदगुरु हो तो उनके नाम में शक्ति चाहिए, उनको ब्रह्म ज्ञान चाहिए। सदगुरु का प्रमुख 3 लक्षण है, जिनके पास आत्म प्रचिति, जिसके पास विज्ञान प्रचिति, आत्म प्रचिति, विज्ञान प्रचिति, और जिनको गुरु प्रचिति है, ऐसे व्यक्ति को सदगुरु बोला जाता है। जिन पर पूरी गुरु की कृपा हो गई है और जिसको आत्मज्ञान हुआ है, जिसको ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है वो समझ में आ गया है, वो गुरु है, वो सदगुरु है। और उनके पास जब हम जाएंगे तब वो हमें क्या सिखाएंगे, हमें सिद्ध होने का है। इसलिए स्वामी जी ने इसके पहले जो समास होके गए वो समास में बताया कि आध्यात्मिक मार्ग से इंसान को चेक किया या देखा तो बद्ध, मुमुक्षु, साधक और सिद्ध, ऐसे 4 स्टेजेस है। एक दफ़ा इंसान बद्ध से मुमुक्षु हो गया, मुमुक्षु से साधक हो गया, साधक से सिद्ध हो गया, तो सिद्ध का फर्ज है गुरु को शरण जाना। और गुरु से आत्मज्ञान कैसे मुझे हो जाएगा, इसकी गुरु से उन्होंने अपेक्षा रखना चाहिए। और असली गुरु का फर्ज रहता है कि जो दृश्य विश्व पर वो साधक का जो दृश्य लक्ष्य है, ध्यान है, वो ध्यान हटाकर जो शाश्वत है, जो चिरंजीव है, जो निर्गुण है, जो गतिमान है, जो अव्यक्त है, वो परमात्मा के ऊपर स्थिर करना, ये सदगुरु की पहली जिम्मेदारी है। और ये ध्यान स्थिर होने के लिए वो व्यक्ति को, वो साधक को प्रवृत्ति से दूर करना पड़ता है। इसी कारण सदगुरु उनको एक गृहपाठ देता है, उनको बोला जाता है गुरु सेवा। ऐसे हल्की फुल्की गुरु सेवा देते हैं, उसमें से कभी कभी अपना अपमान हो जाता है। हमारे में जो युगो है वो कम होना चाहिए ना, हम कोई नहीं है। ऐसा जब हमारे में बदलाव हो जाएगा तब हमें भगवान समझेगा। जब तक हम ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, आपको मालूम है कि हम कौन है, वो आदमी कभी भी परमार्थ के ओर पर रास्ते पर चल नहीं सकता और उनको कभी भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। जैसे सोना है, वो सोने की कीमत क्यों है, क्योंकि वो पूरा विनम्र है, इसलिए सोने को कीमत मिलती है। तो ये सोना किसी कौन से भी धातु में अपने मिक्स करने का प्रयत्न करते वो नहीं हो जाएगा। सोने में सब धातु मिक्स हो जाएगा, लेकिन सोना किसी भी धातु में मिक्स नहीं होता। वैसे ब्रह्म ज्ञान मिल गया कि आपको कौन से भी ये प्रापंचिक जो समस्या है, प्रापंचिक जो अनेक प्रकार के जो भेद है, उसका परिणाम हमारे ऊपर कभी भी नहीं होगा। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान मिलवाकर भगवंत ये चराचर में कैसा है वो समझ कर लेना, ये हमारा फर्ज है। और गुरु का फर्ज है कि वो जो इंसान है, ये इंसान को प्रवृत्ति से निवृत्ति के तरफ लेना, ये ओरिजिनल गुरु का काम रहता है। इसलिए वो अलग अलग प्रकार के गुरु सेवा देते हैं कि आप भाई आप ऐसे ऐसे काम करो,
वो काम करो, ये समाज का काम करो। तो गुरु सेवा में हमें कभी भी बुरा नहीं लगना चाहिए, कम नहीं लगना चाहिए, अपमानित नहीं होना चाहिए। हमने समझना चाहिए कि गुरु ने हमारे ये जो इंद्रिय है, ये इंद्रियों को सीधा करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनमें जो अहंकार रूपी जो गुस्सा है ये कम करने के लिए, अहंकार कम करने के लिए हमें ये क्या किया है, कसरत दी है। तो गुरु सेवा करना चाहिए, गुरु पर प्यार रखना चाहिए और गुरु जो बताएंगे वो मार्ग से जाना चाहिए। तो हम सिद्ध अवस्था तक पहुँचेंगे और हमें ये चराचर में जो भगवंत है वो हमारे में कैसा है उसका ज्ञान हो जाएगा। उसको बोला जाता है ब्रह्म ज्ञान। और ये ब्रह्म ज्ञान जब तक हम मिलवाते नहीं तब तक हमारा ये प्रवास बंद नहीं हो जाएगा। और ये सब कहाँ मिलेगा कि संतों के पास, उनके सहवास में। ये सहवास को बोलते हैं संत संग। इसलिए हम बार बार आपको बोलते हैं कि हर हफ्ता का संत संग मत चुकाइए, हर हफ्ते के सत्संग में आप जरूर आइए। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।